गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यूअस बने रहे होंगे तो आपने हमारी सारी वीडियोस देखी होंगी। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल लर्न विद अभिशांक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट राइटिंग को हम एड राइटिंग भी कहते हैं। इस टॉपिक को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इसे आज हम शॉर्ट में ही फिनिश करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही आता है। एंड ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टॉपिक है जिसे आप बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में, एक आसान से फॉर्मेट में अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस पीपीटी में, इस वीडियो में जो चीजें आप देखने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एडवर्टीजमेंट राइटिंग आप देखेंगे कि क्या होती है, कैसे करते हैं। आप टाइप्स देखेंगे एडवर्टीजमेंट के, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है। आप एडवर्टीजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। अलग अलग हम कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करेंगे। क्लासिफाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग एंड कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे सिचुएशन वैकेंट किस तरीके का एडवर्टीजमेंट है, वो कौन से एडवर्टीजमेंट में आता है। उसके बाद आप स्पेशल कंपोनेंट्स या इसेंशियल कंपोनेंट्स देखेंगे एडवर्टीजमेंट के, यानी एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें शामिल करी जाती हैं लिखते हुए, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। उसके बाद आप 3 फॉर्मेट देखेंगे, एक के बाद एक 3 फॉर्मेट, जिससे आपको कमर्शियल एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम मार्किंग स्कीम देखेंगे एंड क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए टिप्स देखेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में सीखने की थोड़ी भी उम्मीद नजर आ रही है तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट कॉमनली रेफर्ड टू एज एड्स। एडवर्टीजमेंट को हम कॉमनली एड्स भी कहते हैं। ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक तरीका है जो डिजाइन करा जाता है, यानी बनाया जाता है, यानी एड बनाए जाते हैं किस चीज के लिए? टू टारगेट अ स्पेसिफिक कंज्यूमर बेस। स्पेसिफिक कंज्यूमर बेस को टारगेट करने के लिए। स्पेसिफिक कंज्यूमर बेस का मतलब होता है जो लोग पर्टिकुलर चीज के खरीदार हैं, पर्टिकुलर चीज के यूजर हैं, उन्हें टारगेट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट डिजाइन करा जाता है या जो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन करी जाती है उसे हम एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट आपका एंकरेज करता है लोगों को ताकि वो डिजायर्ड एक्शन ले। यहाँ पर डिजायर्ड एक्शन से मतलब है कि वो चीजों को परचेज करें, यानी परचेजिंग अ प्रोडक्ट, या किसी सर्विस को यूज करें। ठीक है, किसी सर्विस को यूज करें या प्रोडक्ट को परचेज करें, दोनों ही आते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट राइटिंग इज द प्रोसेस। एडवर्टीजमेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट करता है सॉलिड कंटेंट। सॉलिड कंटेंट यानी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक ऐसा प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो सॉलिड कंटेंट बनाता है, डिजाइन करता है, किस लिए? टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, किसी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए, फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस।
स्पेसिफिक ऑडियंस यानी आप लोग, आप में से कोई खास तबका जो उस पर्टिकुलर चीज को यूज या इस्तेमाल करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन एडवर्टीजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जो यूज करी जाती है टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इवेंट्स। देखिए, यहां पर एडवर्टीजमेंट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को या किसी भी इवेंट यानी गैदरिंग वगैरह को प्रमोट करे, बताए, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाए ताकि आप उसे अवेल कर पाए, ताकि आप उसका फायदा उठा पाए, ताकि आप उसे यूज कर पाए। यहां पर टू मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं। फर्स्ट इज क्लासिफाइड एड्स या एडवर्टीजमेंट which are concise notice used by individuals, small businesses and commercial ads which are designed by large companies organizations to be visually appealing। देखिए दोस्तों, यहां पर जो बात बताई गई है वो ये है कि जो एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला क्लासिफाइड एड्स, पहला क्लासिफाइड एड्स, दूसरा कमर्शियल एड्स, दूसरा कमर्शियल एड्स। कमर्शियल एड्स का एक नाम और है जिसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे। क्लासिफाइड एड्स क्या होते हैं? जिन्हें कोई इंडिविजुअल लिखता है या कोई स्मॉल बिजनेस उन्हें आगे प्रमोट करता है, जिन्हें कोई स्मॉल बिजनेस या कोई इंडिविजुअल प्रमोट करता है या लिखता है, वो आपके क्लासिफाइड एड होते हैं, जिसमें कंसाइज नोटिस होता है, यानी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कुछ सिंपल वर्ड्स में पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है। जबकि कमर्शियल एड्स में उस इंफॉर्मेशन को डिजाइन करा जाता है, किसके द्वारा? बाय लार्ज कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। किस लिए? वो विजुअली अपीलिंग लगे आप लोगों को। लाइक फॉर अ एडवर्टीजमेंट ऑफ अ कार। आपको जब एक कार का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है तो उसमें इंटीरियर अलग दिखाया जाता है, एलॉय व्हील अलग दिखाए जाते हैं, उसकी पिक्चर अलग आती है, एक्सटीरियर अलग होता है, फ्रंट अलग दिखाते हैं, रेयर अलग दिखाते हैं। तो वो कैसा होता है? विजुअली अपीलिंग होता है। तो कार कंपनी छोटी तो है नहीं, तो बड़ी कंपनी है। तो ये कमर्शियल एड्स होते हैं जो डिजाइन करे जाते हैं स्पेशली विजुअली अपीलिंग होने के। जबकि क्लासिफाइड एड्स में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिसे कोई इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस रन करने वाले लोग उसे न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं। क्लासिफाइड एड्स आर टिपिकली 50 वर्ड्स while commercial ads take more space। ये एक डिफरेंस यहां पर भी दिखाया गया है कि जो आपके क्लासिफाइड एड्स होते हैं, क्लासिफाइड एड्स कौन से? जो टू द पॉइंट होते हैं, वो 50 वर्ड्स में होते हैं। उन्हें कोई इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस देता है न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह में, और वो ज्यादा स्पेस नहीं लेते। जबकि कमर्शियल एड मोर देन 50 वर्ड्स के होते हैं, ज्यादा स्पेस लेते हैं, बड़ी कंपनीज उन्हें जो है प्रोड्यूस करवाती हैं किसी पेपर पर, न्यूज़पेपर पर, मैगजीन्स पर, किसी बुक में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द डॉक्यूमेंट देन प्रोवाइड्स simple format and example for different type of classified ads such as situation vacant, property, rental, sale, educational institution and missing person notices। दोस्तों, लास्ट पैराग्राफ की ये 3 लाइंस के लिए मैंने एक इंडिविजुअल स्लाइड बनाई है।
इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल स्लाइड बनाई है जिस पर हम देखेंगे कि इन लाइंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है। आई होप आपको इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि एडवर्टीजमेंट दो तरह के होते हैं। पहला क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, दूसरा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का दूसरा नाम होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। क्या नाम होता है? डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अभी हमने पढ़ा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत ही कंसाइज होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, नोटिसेस होते हैं उनमें, टिपिकली फाउंड इन न्यूज़पेपर और ऑनलाइन डिक्शनरीज डायरेक्टरीज। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली आपका कंसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, अराउंड 50 वर्ड्स में होगा। उसे कोई इंडिविजुअल या स्मॉल बिजनेस वाले रन कराएंगे। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में भी हो सकता है। ठीक है, वो फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल यानी फैक्ट्स से रिलेटेड होता है और उसमें टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन वैकेंट, उसमें क्लियर होगा सिचुएशन जो है वो कैसी है और उसमें जो वैकेंट पोर्शन है वो किसके लिए है, टीचर के लिए है, क्लर्क के लिए है, लैब में किसी टेक्नीशियन के लिए है, वो क्लियर होगा बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई। एक बार हम फिर से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। इसे कोई इंडिविजुअल या स्मॉल कंपनी न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन या मैगजीन में रन कराते हैं। ये 50 वर्ड्स का होता है मैक्सिमम। ये प्रिसाइज होता है, ये कंसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है, टीटीपी, फैक्चुअल होता है और मैक्सिमम 50 वर्ड्स का होता है। जबकि आपका जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है वो विजुअली ओरिएंटेड एड होता है। कैसा एड होता है? विजुअली ओरिएंटेड एड होता है जिसमें क्रिएटिव डिजाइन्स यूज होते हैं, स्लोगन्स यूज होते हैं और जो फॉन्ट्स होते हैं जिन्हें आप कंप्यूटर में चेंज करते हैं वो चेंज होते रहते हैं ताकि अटेंशन मिले उस एड को। कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आप नाम से ही समझ गए होंगे। कमर्शियल यानी बड़ी कंपनीज, डिस्प्ले यानी उसमें बहुत अच्छे से चीजों को डिस्प्ले करा जाएगा, सिर्फ टू द पॉइंट बात नहीं होगी, फॉन्ट भी चेंज होंगे, क्रिएटिव राइटिंग होगी, अच्छा सा डिजाइन होगा, उसमें स्लोगन्स भी आएंगे ताकि वो लोगों की अटेंशन को खींच सके, अटेंशन सीकर बन सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। These are more expensive and appearing in large space across print, digital and outdoor media। ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का, बड़ा एरिया कवर करते हैं। न्यूज़पेपर का भी ऑलमोस्ट फुल पेज, डिजिटली भी फुल पेज एंड बाहर आप ये होर्डिंग्स पर भी लगा देख सकते हैं। कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आर विजुअली ड्रिवन, ये आपको अपनी तरफ खींचते हैं क्योंकि ये विजुअली ऐसे बनाए जाते हैं। ये पेड प्रमोशंस होते हैं जिसमें बैनर, इमेजेस, वीडियोस
होती हैं जो प्लेस करी जाती हैं वेबसाइट पर, एप्स पर, सोशल मीडिया पर, और टेक्स्ट, ग्राफिक एंड इंटर क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट अटेंशन। इसमें बेसिकली वो ही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर से बता देता हूं। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का दूसरा नाम डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। इसे बड़ी कंपनीज देती हैं, बड़ी फर्म्स देती हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसमें बाउंडेशन नहीं होती है वर्ड्स की। ये डिफरेंट जो है टेक्स्ट यूज करता है, स्लोगन्स यूज करता है, डिजाइन यूज करता है, और ये आपकी अटेंशन को सीख करने के लिए ऐसा करता है। ये बाहर होर्डिंग्स पर भी लगा हो सकता है, किसी वीडियो में हो सकता है, न्यूज़पेपर में फुल पेज हो सकता है। ये बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि ये ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा सके, ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा सके, और किसी एक ऐसी ड्राइव को चालू कर सके जिससे आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो दोस्तों, आपको टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इस स्लाइड से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। किसकी? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पस क्या होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स। सिर्फ बायर और सेलर को आपस में लाकर जोड़ना। एम्प्लॉयर्स को जोड़ना किससे? सर्विसेज से। ठीक है। लैंडलॉर्ड से, टेनेंट से, और टू अनाउंस सर्विसेज से। इसमें देखिए, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का सिंपल पर्पस होता है कि वो किसी चीज के बारे में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए विद इन वर्ड लिमिट विद स्पेसिफिक लैंग्वेज। इज इट क्लियर क्या पर्पस होता है? उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट पर। इसके फॉर्मेट में कॉन्शियस लैंग्वेज यूज होती है, इसके सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, एंड इसमें जो चीजें यूज होती हैं फॉर्मेट में, जैसे रियल एस्टेट का एग्जांपल आप ले लें, एम्प्लॉयमेंट का, सेल का एग्जांपल आप ले लें। इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज एक छोटे से स्पेस में आ जाता है, वर्ड लिमिट होती है, यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इतनी ऑडियंस को ये इतना अटेंशन सीकर नहीं होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स बेसिकली हो जाते हैं आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में आता है, ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स में आ सकता है। इसका कंटेंट जो है बहुत ही प्रेसाइज होता है। ये पर्सनल अनाउंसमेंट के लिए होता है, रेंटल्स के लिए होता है, किसी शॉप को रेंट पे देनी है या सिचुएशन वैकेंट बतानी है, उस चीज के लिए ये होता है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का पर्पस होता है कि वो सिर्फ उसी ऑडियंस को अपनी ओर खींचे जिसे उसकी जरूरत है। जैसे मुझे टीचिंग में किसी एक स्कूल में जरूरत है एक पर्टिकुलर टीचर की, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में 50 वर्ड्स में प्रेसाइजली उन्हें क्या चाहिए वो बता दिया। वो मुझ तक पहुंचा और मैंने उसके लिए कदम उठाए। तो यहाँ पर पर्पस बहुत ही स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट था। इसका जो फॉर्मेट होता है वो बहुत सिंपल होता है, जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है,
ये प्लेटफॉर्म कहाँ पर दिखता है आपको? न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और ऑनलाइन दिखेगा तो वेबसाइट्स पर एंड एप्स पर। इसका जो कंटेंट होता है वो ज्यादातर पर्सनल होता है एंड रेंटल्स होता है, जबकि कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इससे टोटल उल्टा होता है। उसमें विजुअल फोकस बहुत होता है, विजुअल फोकस बहुत होता है। वो एम्फसाइज करता है आई कैचिंग ग्राफिक्स पर, एम्फसाइज करता है आई कैचिंग ग्राफिक्स पर, इमेजेस पर, वीडियोस पर, एनिमेशंस पर एंड टेक्स्ट के मुकाबले। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट टेक्स्ट को कम यूज करता है, टेक्स्ट को लगभग यूज नहीं करता और एम्फसाइज करता है, जोर देता है आई कैची हेडिंग्स पर, स्लोगन्स पर, इमेजेस पर, वीडियोस पर, एनिमेशंस पर, ग्राफिक्स पर। इसका जो प्लेसमेंट है वो डिजिटल प्लेसमेंट होता है। ये अपीयर होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मोबाइल ऐप्स पर। इसके लिए कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं होता है। जैसे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर होता है, इसके लिए ऐसा कोई कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजों पर जहां पर लोग विजिट करते हैं वहां पर अपना एड रन करते हैं। ये जो टारगेट करते हैं वो यूजुअली ऐसी ऑडियंस को करते हैं जो बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कार का एग्जाम्पल ले लीजिए। कार को ना ही तो लोअर मिडिल क्लास खरीदेंगे, ना ही पुअर लोग खरीदेंगे। इसे कौन लेगा? या तो अपर मिडिल क्लास लेगा या तो रिच पीपल लेंगे। तो इनका टारगेट सीधा सीधा अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास होगा। उसी के हिसाब से ये एड बनाएंगे। इनका जो एड होगा वो बहुत इंटरेक्टिव होगा, सॉरी, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, क्लिकेबल होगा, यानी बहुत आसानी से क्लिक करेगा दिमाग में, एलिमेंट्स को बहुत आसानी से दिमाग में बैठा देगा। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो बैनर्स में होगा, पॉपअप्स में होगा, वीडियो एड्स में होगा। ऐसे सिंपल सिंपल एक पैराग्राफ में जिसके चारों तरफ स्क्वायर हो, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की तरह ऐसे नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं कमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को। देखिए, ये विजुअल फोकस बहुत ज्यादा होता है, आई कैची ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन होता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिखाई देते हैं। ये ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इनकी सामान को खरीद सके। ये बहुत इंटरेक्टिव होते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं और इनका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। ज्यादातर वीडियोस से, पॉपअप से, बैनर्स से, इमेजेस से, स्लोगन्स से भरा हुआ होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इन दोनों एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट राइटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स कैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आइए देखते हैं कि कौन सा एडवर्टीजमेंट किसके अंडर आता है और आपको पेपर में किस एडवर्टीजमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। सो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। इसमें आपके एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड या टू लेट या एकोमोडेशन वांटेड। बेसिकली
इसमें आप देख रहे होंगे कहीं पर कोई प्लेस किसी के लिए खाली है, जैसे टीचिंग के लिए स्कूल में कोई प्लेस खाली है, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है या परचेज करनी है, उसके लिए लिखने के लिए आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट पर देनी है, उसके लिए लिखने के लिए आ सकता है। मैट्रिमोनियल शादी के लिए, या लॉस्ट या फाउंड, या मिसिंग पर्सन, या चेंज ऑफ नेम ऑफ बिजनेस, सर्विस, एजुकेशन, या पब्लिक नोटिस, या लीगल नोटिस। देखिए ये सभी के सभी मेन एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंडर आते हैं, और आपको एग्जाम में यहीं से मिलेगा, यहीं से आएगा। इज इट ओके? अब आते हैं कमर्शियल या फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट पर। कमर्शियल या फिर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट पर वो सब आप यहां पर देख सकते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको अपने एग्जाम के लिए किसी को भी पढ़ने की इतनी जरूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इसके बाद किसी और की जरूरत नहीं पड़ने वाली। सो कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को छोड़कर आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार फॉर्मेट को एडवर्टीजमेंट राइटिंग के। देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा सिचुएशन वैकेंट। और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, टाइटल डालना है और कंटेंट लिख देना है। कंटेंट में आपको सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने हैं, 50 to 60 वर्ड्स, जिसमें आपको बहुत ही प्रिसाइज होना है, टू द पॉइंट होना है। जैसे कि देखिए सिचुएशन वैकेंट, इसमें आपको क्या चाहिए, फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। किस चीज में, कंप्यूटर में। कहाँ के लिए चाहिए, न्यू होराइजन ग्लोबल स्कूल इम्फाल के लिए चाहिए। कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए, 26 ईयर ओल्ड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस उन्होंने कर रखी हो, उन्हें आती हो। अब ये तो हो गया कि आपको उसमें क्या चाहिए। अब ये भी लिखना होता है कि आपको या फिर उस जो है बंदे को कहां पर कांटेक्ट करना है। फुल डिटेल्स के साथ आपको अप्लाई करना है। कहां, द प्रिंसिपल, न्यू होराइजन ग्लोबल स्कूल इम्फाल 65। बस खत्म, क्योंकि ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अगर यही चीज आपको कमर्शियल एडवर्टीजमेंट या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में देखनी होती तो आप देखिए यहां पर एक अलग सा फॉन्ट यूज करा गया है, अलग अलग फॉन्ट यूज करे जा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग फॉन्ट यूज करे जा रहे हैं। एंड जो इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में नहीं है, वो जगह जगह पर लिखी हुई है ताकि ये आई कैची बन जाए, आई कैचिंग बन जाए। देखिए और एक पिक्चर का भी यूज इसमें करा गया है।
सो ये किस तरीके का एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट हुआ? ये हुआ कमर्शियल का। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में आपको चॉइस आती है कि आप कमर्शियल लिख दीजिए या आप क्लासिफाई एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हमेशा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ही कीजिएगा। एक बार फॉर्मेट और देख लेते हैं कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की। यहाँ पर देखिए आपको सीधा पहले तो टाइटल दे दिया, उसके बाद इन्होंने एक इमेज बनाई है, फॉन्ट चेंज हो रहे हैं जगह जगह पर, इमेजेस आ रही हैं, अपीलिंग विजुअल्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, कैची फ्रेजेस हैं या स्लोगन्स हैं, ठीक है। एंड आपको टारगेट करा हुआ है पर्टिकुलर ऑडियंस को, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है एंड इन दी एंड आपको एड्रेस दिया हुआ है। तो जिस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब हम एक बार देख लेते हैं इसेंशियल कंपोनेंट्स, यानी क्या क्या चीजें हैं एडवर्टीजमेंट में जो हमें बहुत जरूरी होती हैं किसी पेपर में लिखने के लिए। एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए हमेशा ये चीज इंश्योर करें कि आपका जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। मैसेज क्या? यानी जो भी आपकी डिमांड है या जो भी चीज आप बताना चाहते हैं वो बहुत इफेक्टिव हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में हो, एक स्ट्रक्चर में हो, उसका एक स्टैंडर्ड हो, इफेक्टिव हो, स्ट्रक्चरल हो, स्टैंडर्ड हो। उसकी एक अच्छी सी हेडिंग होनी चाहिए, कैची हेडिंग होनी चाहिए, बोल्ड टाइटल होना चाहिए, जैसे सिचुएशन वैकेंट फॉर सेल। उसका जो बॉडी कंटेंट है, उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। उसमें जो है कोर डिटेल्स, सारी डिटेल्स दी होनी चाहिए, जैसे फीचर, बेनिफिट, स्पेसिफिकेशन वगैरह। एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट बहुत जरूरी चीज है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। आपके एडवर्टीजमेंट की यूएसपी क्या है? ये क्लासिफाइड में भी एंड कमर्शियल में भी प्रॉपरली मेंशन होता है, ठीक है। जैसे हाइलाइटिंग व्हाई योर ऑफरिंग इज बेटर देन कंपटीशन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज है, आपकी जो जगह है वो दूसरे से, आपके कंपटीटर से कैसे अच्छी है, कैसे यूनिक है। ओके। आपके एडवर्टीजमेंट में क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए on what the reader should do next, such as call now, visit website, apply within। अब आपने एडवर्टीजमेंट तो लिख दिया, बहुत अच्छे से लिख दिया, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा है उसे ये ही नहीं पता कि उसे विजिट कहाँ करना है उस चीज के लिए, तो वो एडवर्टीजमेंट बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो CTA, कॉल टू एक्शन, यानी अगर आपको एक्शन लेना है तो कहाँ कॉल करनी है, किस वेबसाइट पे जाना है, वो चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको अपने एडवर्टीजमेंट में प्रोवाइड करनी चाहिए। इसेंशियल चीजें क्या होती हैं एडवर्टीजमेंट की, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो आपकी हेडलाइन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका पूरी डिटेल होनी चाहिए, तीसरा आपका ये लिखा होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट दूसरे से बेटर कैसे है, तीसरा उसे अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो कहाँ से लेना है, अगर कांटेक्ट करना है तो कहाँ कांटेक्ट करना है। ये 5 पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स पूरे क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहें तो एक बार फॉर्मेट को फिर से देख सकते हैं। एक बार फॉर्मेट को आप देखिए। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए एक सीधा सीधा टाइटल आएगा, फिर पूरा जो है कंटेंट आएगा एंड कहाँ अप्लाई करना है वो आएगा।
कंटेंट में पूरी डिटेल आनी जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में आपको जो है हेडिंग अच्छे से होनी चाहिए, कैची फ्रेजेस होने चाहिए, अपीलिंग विजुअल्स होने चाहिए, बॉर्डर लाइंस होनी चाहिए, कहाँ कांटेक्ट करना है एड्रेस होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, और अगर कोई ऑफर या डिस्काउंट है तो वो भी मेंशन कीजिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है एक बार हम वो देख लेते हैं। आपका एडवर्टीजमेंट बेसिकली 4 मार्क्स का आ सकता है। इसमें 1 मार्क तो फॉर्मेट का होता है। फॉर्मेट में क्या होता है? फॉर्मेट में होता है बॉक्स एंड की एलिमेंट्स। एक बॉक्स जिसके अंदर आप पूरा एडवर्टीजमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपका टाइटल, आपका कंटेंट में यानी फुल इंफॉर्मेशन, उसके बाद कहाँ अप्लाई करना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीजें आएंगी आपकी कंटेंट में। पहला बॉक्स होना चाहिए, सारी हेडिंग होनी चाहिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये बन जाता है आपका फॉर्मेट प्लस कंटेंट। और 1 मार्क्स होगा आपका एक्सप्रेशन का, 1 नंबर होगा एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन में क्या चीज कवर होगी? एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर देखी जाएगी, स्पेलिंग्स देखी जाएंगी, एंड आपका जो है वर्ड लिमिट आपने कहीं क्रॉस तो नहीं कर दिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में, क्लैरिटी कैसी है, गाइडलाइंस को सेपरेट करा है या नहीं करा है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। कहीं आपने क्लासिफाइड और डिस्प्ले एड्स को मिक्स तो नहीं कर दिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, फॉर्मेट में आपका बॉक्स देखा जाएगा एंड जो जो चीजें अलग अलग लिखनी होती हैं वो देखी जाएंगी। कंटेंट में देखा जाएगा कि आपने फुल इंफॉर्मेशन दी है या नहीं। एक्सप्रेशन में देखा जाएगा आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स, वर्ड लिमिट, क्लैरिटी, गाइडलाइंस, एंड कहीं आपने मिक्सअप तो नहीं कर दिया है। उसके बाद आइए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ टिप्स हम देख लेते हैं। टिप्स फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। जो आपकी हेडिंग होगी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में, जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आपका कंटेंट होगा, जो वर्ड लिमिट होगी, ओके, वो किस तरीके से होगी, ठीक है, और किस किस चीज के लिए आप क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में लिख सकते हैं। जो हेडिंग होगी वो बोल्ड होगी और सेंटर में आएगी, जैसे सिचुएशन वैकेंट, जैसे लॉस्ट, जैसे टू लेट। मतलब अगर ये बॉक्स है तो इसका सेंटर बनता है ये, यहां आपकी जो है हेडिंग आने वाली है। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मल होनी चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए लेकिन फॉर्मल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स वगैरह सब क्लियर हो। उसमें जो फ्रेजेस हैं वो शॉर्ट हो, फुल सेंटेंसेस ना लिखें। इस चीज का बहुत खासकर ध्यान रखें। फुल सेंटेंसेस ना लिखकर इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फ्रेजेस में लिखें। इसमें आप बुलेट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं इसेंशियल डिटेल्स के लिए, जैसे क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, लोकेशन, कांटेक्ट। वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की ही रखें और कांटेक्ट में नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल जैसी चीजें दें। इसमें कैटेगरी कौन कौन सी आती है? सिचुएशन वैकेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में आ सकता है। वांटेड, लॉस्ट फाउंड, सेल परचेज, अकोमोडेशन, एजुकेशनल एंड मैट्रिमोनियल, ये आपके पेपर में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर सिर्फ इन्हीं की तैयारी भी कर लें तो 4 नंबर पक्के। चलिए आगे चलते हैं। और ये कुछ टिप्स हैं आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए। कौन से एडवर्टीजमेंट के लिए?
डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, आपकी जो हेडलाइन है वो कैची होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की अटेंशन को अपनी ओर खींचे। उसके जो विजुअल्स होने चाहिए उसमें आप इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है, उनमें आप इमेजेस बना सकते हैं, बहुत अच्छे से इमेजेस के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके जो की फीचर होने चाहिए, उसकी सेलिंग पॉइंट्स और बेनिफिट्स आप अच्छे से बताएं। उसमें जो ऑफर्स हैं उन्हें अच्छे से मेंशन करें। अगर डिस्काउंट है तो क्लियरली मेंशन हो, स्पेशल डील है तो क्लियरली मेंशन हो। लाइक कार पर आप ईयर एंड में कार अगर आप सेल कर रहे हैं तो लिखिए 10% या 2% या 5% डिस्काउंट। किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग हैं, फॉन्ट्स चेंज कीजिए, क्लियर सेक्शंस बनाइए इंफॉर्मेशन के, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्यों यूनिक है, इसमें क्या अलग है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट यानी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम अपनी स्लाइड का रिवीजन कर लेते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं लर्न विद अभिशांक चैनल पर। आज के टॉपिक का नाम था एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को स्पेसिफिक लैंग्वेज से टारगेट करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए। ये दो तरीके का होता है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। क्लासिफाई एडवर्टीजमेंट में बेसिकली ये 50 वर्ड्स का होता है, फैक्चुअल होता है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, सिंपल वर्ड्स में होती है, ये न्यूज़पेपर या ऑनलाइन दोनों में आ सकता है, शॉर्ट होता है, इसे इंडिविजुअल या स्मॉल फर्म्स निकालती हैं, इसमें ज्यादा आई कैची चीजें नहीं होती टाइटल को छोड़ के, एंड ये चीप होता है, जबकि चीप इन द सेंस सस्ता होता है, जबकि कमर्शियल थोड़ा महंगा होता है, आई कैची टाइटल होते हैं, फॉन्ट्स चेंज होते रहते हैं, इमेजेस आती रहती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। इसमें जो पर्पस होता है क्लासिफाइड का, वो डायरेक्ट दो लोगों को कनेक्ट करने के लिए होता है, फॉर्मेट सिंपल होता है, कॉस्ट कम होती है, प्लेटफॉर्म न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं। कमर्शियल में विजुअल फोकस ज्यादा होता है, डिजिटल प्लेसमेंट होती है, टारगेट करते हैं जो है ऑडियंस जिनके पास बेसिकली मोर मनी है, ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है, इसका फॉर्मेट बैनर्स पॉपअप वगैरह होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आता है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, सेल परचेज, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट फाउंड, मिसिंग पर्सन एक्सेट्रा। एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में आ सकता है आपका सेल का, कार सेल वगैरह का एडवर्टीजमेंट जो आएगा, यानी जो एडवर्टीजमेंट बड़े एडवर्टीजमेंट होते हैं। उसके बाद आपको सीटीए यानी कॉल टू एक्शन, यानी उन चीजों का ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट पढ़ के कोई कॉल कहाँ करेगा, कांटेक्ट कहाँ करेगा, अप्लाई कहाँ करेगा, कौन सी वेबसाइट पर विजिट करेगा, आपका यूएसपी क्या है, आप कैसे दूसरे से अलग हैं। बॉडी कंटेंट में आपको सारी डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है, हेडलाइन कैची होगी, पूरी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्मेट मैंने बताया ही था, ये फॉर्मेट है आपका किसका, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का, जिसमें आपको टाइटल डालना है, कंटेंट डालना है सिर्फ। और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में फुल आप पेज को बॉक्स के अंदर अच्छे से फिल कर सकते हैं, इमेजेस, अलग अलग फॉन्ट्स, स्लोगन्स, कैची टाइटल्स वगैरह डालकर। मार्किंग स्कीम इसके 3 पार्ट पर डिवाइड होती है, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क, फॉर्मेट 1 मार्क। फॉर्मेट में बॉक्स आता है, की एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, कंटेंट में आपकी हेडिंग आती है, बॉडी आती है,
सारी डिटेल आ जाती है। एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर, स्पेलिंग आप दोनों को मिक्स ना कर दें, उसकी रेलेवेंस, वर्ड लिमिट, क्लैरिटी आ जाती है। इसके बाद अगर आप देखें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आपकी जो हेडिंग है वो बोल्ड होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, ये एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए लेकिन फॉर्मल होनी चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स का आप यूज कर सकते हैं, वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट के लिए पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपका क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में था। और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आपका कैची हेडिंग होती है, विजुअल्स में इमेजेस हो सकती हैं, की फीचर्स में आप सेलिंग पॉइंट या आप किस तरीके से बेनिफिट्स दे रहे हैं या आप दूसरे से कैसे अलग हैं या आप किस तरीके के ऑफर्स दे रहे हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लर्न विद अभिशांक। प्लीज सपोर्ट मी अगर आपको थोड़ा भी फायदा मिलता है। थैंक यू सो मच।